नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है ईमानदारी का फल। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत ईमानदार और मेहनती था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता और अपने जीवन में अच्छे कर्म करता। गांव में सभी लोग उसे बहुत मानते थे और उसकी तारीफ करते थे। गांव के पास ही एक जंगल था जहां अक्सर चोर डाकू छिपकर रहते थे। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। उसने रामू से पानी और भोजन मांगा। रामू ने बिना कोई सवाल पूछे उसे अपने घर में बुलाया और उसे भोजन करवाया। रामू को नहीं पता था कि वह अजनबी वास्तव में एक चोर था। चोर ने सोचा, यह रामू बहुत सरल और नेक इंसान है, मुझे यहाँ लंबे समय तक रहने का मौका मिल सकता है। रामू की मदद से प्रभावित होकर चोर ने गांव में रहना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसने रामू के विश्वास को जीत लिया। रामू को उसकी असली पहचान का पता नहीं था। एक दिन चोर ने गांव के राजा का खजाना लूटने की योजना बनाई। उसने रामू को अपनी योजना में शामिल करना चाहा, लेकिन रामू ने कहा, मैं कभी गलत काम नहीं करता। पाप करना मेरे वसूलों के खिलाफ है। मैं हमेशा सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलता हूँ। चोर ने रामू को बहुत समझाया, लेकिन रामू नहीं माना। तब चोर ने सोचा कि वह अकेले ही चोरी करेगा। रात के समय चोर राजा के महल में घुस गया और सारा खजाना चुरा लिया। लेकिन जब वह भाग रहा था तो राजा के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। सैनिकों ने उससे पूछा कि उसका साथी कौन था। चोर ने डर के मारे रामू का नाम ले लिया, क्योंकि उसे लगा कि रामू जैसा ईमानदार व्यक्ति राजा से जल्दी माफी दिलवा देगा। सैनिकों ने रामू को भी पकड़ लिया और राजा के सामने पेश किया। रामू ने राजा से कहा, मैंने कभी कोई बुरा काम नहीं किया। वह व्यक्ति झूठ बोल रहा है। लेकिन चोर ने रामू पर दोष मढ़ दिया, जिससे राजा को लगा कि रामू भी चोरी में शामिल था। राजा ने दोनों को कारावास की सजा सुनाई। कुछ दिनों बाद जब रामू और चोर जेल में थे तो चोर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रामू से कहा, तुम्हारी सच्चाई और नेक दिल ने मुझे बदल दिया। मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया और झूठ बोला। मैं अब अपने पापों को और नहीं छिपा सकता। चोर ने राजा के सामने जाकर सारा सच बता दिया। उसने कबूल किया कि रामू का कोई दोष नहीं था और सारा पाप उसी का था। राजा ने चोर को सजा सुना दी और रामू को मुक्त कर दिया। रामू को अपने पुण्य कर्मों का फल मिला, क्योंकि उसने कभी भी बुराई का साथ नहीं दिया और सच्चाई के मार्ग पर डटा रहा। वहीं चोर ने अपने पापों का प्रायश्चित किया और उसके जीवन में भी बदलाव आया। यह कहानी हमें सिखाती है कि पाप और पुण्य हमेशा हमारे कर्म तय करते हैं। जो लोग सच्चाई, ईमानदारी और भलाई का रास्ता अपनाते हैं उन्हें जीवन में हमेशा सफलता और सम्मान मिलता है। वहीं जो लोग बुरे काम करते हैं उन्हें अंत में अपने पापों का फल भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।